आई एम द माइंड, मैं मन हूँ। दोस्तों इस किताब की एक बड़ी ही शानदार स्टोरी जो मुझको सीखने को मिली मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा, और बहुत ही एंटरटेनिंग स्टोरी है और आपको पता चलेगा कि माइंड हमारे साथ में कैसे ट्रिक करता है और वो हमारी तरफ नेगेटिव थॉट्स भेजता है। अगर हमने नेगेटिव थॉट को एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे मन में, हमारे माइंड में नेगेटिविटी की बौछार होगी, नेगेटिविटी का शावर आएगा। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि दो दोस्त होते हैं, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो, और वो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। तो उनके मन में थॉट आता है, विचार आता है कि चलो क्यों ना हम कोई पार्ट टाइम काम करें ताकि अपने कॉलेज की फीस खुद से भर सकें। तो दोनों एग्री हो जाते हैं। तो एक दोस्त के पास 2 या 3 बीघा ज़मीन होती है, तो वो कहता है कि मैं एक काम करूँगा, मैं अपनी ज़मीन में चारा बोऊंगा और उस चारे को बेच करके मेरे पास पैसा आएगा। दूसरा दोस्त बोला कि मैं 2 भैंसें खरीदूंगा और वो भैंसें तेरे खेत में चारा खाएंगी और फिर मैं उसका दूध बेच करके मैं अर्निंग करूंगा और अपने कॉलेज की फ़ी भी भरूंगा और अपने खर्चे भी मैं कर पाऊंगा अपने दम पे। अब यही बात दोनों में चल रही होती है। तो पहला दोस्त बोला, जिसने खेत की बात बोली थी, कि तेरी भैंसें मेरे खेत में नहीं आएंगी। पहला वाला दोस्त बोला जिसको भैंसें खरीदनी थी, दूसरा दोस्त बोला कि मेरी भैंसें तेरे ही खेत में चरेंगी। पहला दोस्त बोला तेरी भैंसें मेरे खेत में नहीं चरेंगी। और उनमें ये बहस चलती रही कि मैं तेरे ही खेत में अपनी भैंसें चराऊंगा। हुआ क्या कि उनमें जो है बहस होते होते लड़ाई होना शुरू हो गई। उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। सिचुएशन ये आ गई कि ब्लड निकलने लगा दोनों की बॉडी से, और फिर कुछ लोग आए, उन्होंने उनके बीच में बीच बचाव करवाया और वो उनको गाँव में लेके चले गए। फिर गाँव में जाने के बाद उनको बड़ी शर्मिंदगी हुई कि आखिर कैसे बताएं कि हम उस बात पे लड़ें जो थी भी नहीं। तो फिर उन्होंने एक बुजुर्ग को बताया, बहुत ज़्यादा कन्विंस करने पे, कि ऐसे ऐसे बात थी कि हम जो है ओवर थिंकिंग करते करते लड़ाई करने लगे और हमने एक दूसरे को ब्लड तक निकाल दिया, इतने हम लड़े। तो दोस्तों इससे क्या सीखने को हमको मिलता है? हमारा माइंड हमारे साथ में ऐसे गेम खेलता है कि अगर आपने नेगेटिविटी को आने दिया, अगर आपने थोड़ा सा ओवरथिंक करा, तो उसका लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। आपको पता भी नहीं होगा कि माइंड आपसे क्या सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। एक्चुअली वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय आवर माइंड। तो ये स्टोरी हमको ये बता रही है कि जो चीज़ें एक्चुअल में होती भी नहीं है, हम कितनी बार उनके लिए परेशान होते हैं। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती हैं, हम उनकी चिंता कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम का रिजल्ट भी नहीं आया, हमने एग्जाम भी नहीं दिए हैं, और वी आर केयरिंग अबाउट कि रिजल्ट क्या होने वाला है, आउटपुट क्या होने वाला है। सो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं वो हमको करनी चाहिए। डू वॉट यू कैन, वो करिए जो कर सकते हैं। विद वॉट यू हैव, जो तुम्हारे पास है। वेयर यू आर, जहाँ कहीं भी आप हैं, आप जो भी कर सकते हैं वो करिए। डोंट ओवर थिंक, क्योंकि ऐसा करने से इनडायरेक्टली हम अपने माइंड को एक जहर दे रहे हैं, जिसको हम मानसिक जहर बोलेंगे। इससे हम मेंटली सिक हो जाएंगे और हम हमेशा परेशान रहेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में जीना हमारे लिए मुश्किल होगा। हम अपनी कॉन्शसनेस खो देंगे, हमारे अलर्टनेस का लेवल बहुत डाउन चला जाएगा। सो नेवर ओवर थिंक, बी इन द प्रेजेंट एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर।